अस्सलामुअलैकुम बच्चों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उर्दू कवायद से मुतालिक। जी हाँ बच्चों, उर्दू कवायद चाहे आप बीएसईबी बोर्ड से हों, सीबीएसई बोर्ड से हों या फिर किसी दूसरे बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हैं, और अगर आपकी ज़बान उर्दू है यानी कि आपका सब्जेक्ट कोई उर्दू है, तो उर्दू ग्रामर बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहमियत रखता है। ऐसे में आप चाहे 10th की तैयारी कर रहे हैं, 12th की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए उर्दू कवायद बहुत ही अहम होने वाला है। इसलिए आप अगर स्टूडेंट हैं और आप किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं और आपका लैंग्वेज या फिर आपका कोई सब्जेक्ट उर्दू है, तो आप हमारे साथ बने रहें। आपको एक एक करके उर्दू कवायद के मुतालिक जितनी भी ज़रूरी जो है टॉपिक्स हैं, उन सारे टॉपिक्स पर यहाँ पर आपको एक एक करके बताया जाएगा और आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। ख़ास करके इस सीरीज़ में हम 10th क्लास को मद्देनज़र रखते हुए कवायद और ग्रामर को पढ़ेंगे, देखेंगे। हालांकि आप 12th में हो या किसी चीज़ की तैयारी भी कर रहे हो, किसी भी बोर्ड से हो, तो आपको फ़ायदा बिल्कुल होने वाला है। इसलिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहे, क्योंकि 10th क्लास के बच्चों के लिए मैं इस वीडियो में जो सिलेबस है वो मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन से टॉपिक को उर्दू ग्रामर में आपको पढ़ना है और उसमें आप कितने नंबर हासिल करने वाले हैं। अगर आप सही तरीके से उर्दू ग्रामर को पढ़ लेते हैं, तो आपको सिर्फ उर्दू ग्रामर से 10th के बच्चे या 12th के बच्चे हैं, तो आपको सिर्फ उर्दू ग्रामर से 60 नंबर आप हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, निसाबी किताब में चीज़ों को याद रखने में उतनी आसानी नहीं होती है, लेकिन उर्दू ग्रामर को आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप 60 नंबर तक का आप अपने इम्तिहान में सिर्फ ग्रामर पोर्शन से हासिल कर सकते हैं। इस कैसे हासिल करेंगे, इसको हम वीडियो में आखिर में बताने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो में आखिर तक बने रहें। चलिए सबसे पहले हम जो है ग्रामर के उर्दू जो कवायद है, तो 10th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए, या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए क्या सिलेबस है उसको हम देख लेते हैं। बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो कवायद के जो अज्जा दिए हुए हैं, जो सिलेबस दिया हुआ है, जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ये दर्जा नहुम व दहम यानी 9वीं और 10वीं क्लास के लिए है। हालांकि ये सारे टॉपिक सभी के लिए मुफीद और फ़ायदेमंद है, इसीलिए खुसूसन वीडियो 10th क्लास के लिए है, लेकिन आप इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी क्लास में हो या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो। तो हम जो टॉपिक वाइज़ यहाँ पे पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहले हम कलमा और उसकी किस्में पढ़ेंगे, फिर जो है इस्म और उसकी किस्में पढ़ेंगे, ज़मीर और उसकी किस्में पढ़ेंगे, सिफ़त और उसकी किस्में, उसके बाद चौथे नंबर में फ़ेल और उसकी किस्में, फ़ेल में फ़ेल माज़ी और उसकी किस्में, मुताल्लिक़ फ़ेल क्या होता है वो जानेंगे। फिर जब पाँचवा जो टॉपिक है हमारा, वो जुमला और उसकी किस्में, छठा है हर्फ़ रब्त, अत्फ़, हर्फ़ तख़सीस, हर्फ़ हिजाइया किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। फिर 7वें टॉपिक में हम जानेंगे साबिक़ा और लाहिक़ी के बारे में, और 8वें में मुतारदिफ़ात जो है, जिसको सिनोनिम्स कहते हैं, और 9वें टॉपिक के तौर पर मुहावरे और ज़रबुल अमसाल, उसकी तारीफ़, उसे क्या कहते हैं, मुहावरे किसे कहा जाता है, ज़रबुल अमसाल किसे कहा जाता है, और उसकी फ़हरिस्त को देखने वाले हैं और उसके इस्तेमाल को, उसके मानों को देखने वाले हैं। 10वां जो हमारा टॉपिक होगा, वो होगा एराब के फ़र्क से माना का फ़र्क, यानी किसी लफ्ज़ में अगर एराब में हरकत और सकनात में तब्दीली हो जाती है, तो उसके माने भी बदल जाते हैं, उस चीज़ को भी हम देखने वाले हैं। उसके बाद अज़दाद की जामे फ़हरिस्त यानी कि जो है ज़िद देखने वाले हैं, और 12वें नंबर पे हम देखेंगे वाहिद जमा की जामे फ़हरिस्त। 13वां जो टॉपिक होगा वो हमारा एराब, अलामात और उनका इस्तेमाल। 14वां होगा मतला, हुस्न मतला, काफ़िया, रदीफ़ और मक़ता की तारीफ़।
15 नंबर में हम देखेंगे मुख्तलिफ असनाफ़ अदब, जैसे नस्र और नज़म, इस तरह के और भी जितने भी सिन्फ़ होते हैं उन तमाम सिन्फ़ के बारे में हम इसमें जानेंगे। उसके बाद ख़ुतूत नवीसी, लेटर राइटिंग वगैरह, उसके बाद मजमून निगारी, इन तमाम टॉपिक के बारे में एक एक टॉपिक में हम लोग क्लास देखने वाले हैं और उसके बारे में जानने वाले हैं। आप जो है हमारे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, ज़रूर करें, दूसरों तक शेयर भी करें। अब हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ से इन तमाम टॉपिक से हम किस तरह से अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 60 नंबर हासिल करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखने वाली बात है। जो निसाबी किताब है, जो टेक्स्ट बुक है, वहाँ की चीज़ों को याद रखना जहन में थोड़ी जो है मुश्किल होती है। जैसे राइटर कौन है, लिखने वाले कौन है, मुसन्निफ़ कौन है, किसने क्या लिखा, कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, ये सारी चीज़ें होती है जो कि याद करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो ऐसी सूरत में अगर आप ग्रामर को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो ये 60 नंबर है, ये आपका आसानी से सिर्फ ग्रामर के पोर्शन से आप हासिल कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि उसे कैसे आप हासिल करेंगे। गौर से देखें कि ये सारे जो टॉपिक है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये तमाम टॉपिक, ये सारे टॉपिक से आपको ऑब्जेक्टिव में क्लास 10th में, अगर क्लास 10th है, क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में BSB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के क्लास 10th में आपको जो है इन तमाम से ऑब्जेक्टिव में आपको कितना क्वेश्चन पूछा जाता है? 30 क्वेश्चन, 30 सवाल आता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो 30 ऑब्जेक्टिव को मैं 30 मान लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप 30 को हल कर सकते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन में जो है 30 क्वेश्चन आपका, 100 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन आपको ग्रामर के ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। 30 नंबर इधर से हो गए। आपका जो ख़त नवीसी है, ख़त 5 नंबर का पूछा जाता है। मजमून आपको कितना 10 नंबर का पूछा जाता है। और इन तमाम टॉपिक में से 2 सवाल आपको 2 नंबर का, यानी टोटल 4 नंबर का पूछा जाता है। ये और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं वाहिद और जमा से 5 नंबर और जिद अजदाद से आपको 5 नंबर। ये सारे सवाल आपको पूछे जाते हैं सिर्फ इस ग्रामर के इन तमाम टॉपिक से, टोटल 17 टॉपिक से। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 5, 10, 15 और 4, 19, 9, 3, 1, 4, 5, यानी कि 59, यानी लगभग 60 नंबर आप आसानी से सिर्फ ग्रामर के इस सेक्शन से हासिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक 5 नंबर का क्वेश्चन भी होता है, उसको मैंने इसमें ऐड नहीं किया। 5 नंबर का जो सवाल होता है उसमें एक सवाल ग्रामर से कभी कभी आता है, अगर उसको ऐड कर देंगे आपका तो आपका टोटल 64 नंबर हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप ग्रामर से हासिल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको 30 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो आप ग्रामर के 30 ऑब्जेक्टिव को आसानी से हल कर सकते हैं अगर आप ध्यान से ग्रामर को पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम ग्रामर की वजह से हम अपनी ज़बान को तो बेहतर बना ही लेंगे, क्योंकि किसी भी ज़बान को अच्छे से लिखने, पढ़ने और बोलने के लिए ग्रामर ज़रूरी है। साथ ही साथ बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर हासिल करने के लिए हमें ग्रामर बहुत ही फ़ायदा पहुंचा सकता है। चलिए बच्चों, ग्रामर को अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दूसरे दोस्तों तक भी इसे शेयर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में और अगली क्लास में। बहुत बहुत शुक्रिया।